कहते हैं मुगलिया सम्राट शाहजहां जब अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली के लिए शिफ्ट कर रहे थे, तब उन्होंने एक ऐसे भव्य किले के निर्माण के बारे में सोचा जो सिर्फ उनके सत्ता का केंद्र ही नहीं बल्कि मुगल की शान और वास्तुकला का प्रतीक बने। और इसी सोच के साथ उन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया, जिसे बनने में लगभग 10 साल का समय लग गया। वही लाल किला बाद में चलकर भारत की आज़ादी, इतिहास और संस्कृति का प्रतीक बना। तो चलिए जानते हैं लाल किला के इतिहास, इसके निर्माण और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को। स्वागत है आपका यात्रा मंत्रा के एक और शानदार सफर में। लाल किला का ये जो मेन गेट है, इसको लाहौरी गेट भी बोला जाता है। और लाहौरी गेट से अंदर आते ही हमें कुछ दूरी पर छत्ता बाजार नाम की एक जगह दिखती है। अंदर हम एंटर कर चुके हैं। ये 300 साल पुरानी इस मंजिल को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए मैं और आप मिलकर के इस लाल किले को एक्सप्लोर करते हैं और इसकी रंग रूप, इसकी बनावट, इसके हर एक सेक्शन को देखते हैं। कैसा व्यू आता है, क्या एक्सप्लोजर के लिए है और क्या क्या चीज़ें हम विजिट कर सकते हैं दोस्तों। आज संडे का दिन है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या एक्सप्लोर होता है। लाल किले के मुख्य द्वार से अंदर जाते ही सामने दिखाई देता है यह भव्य छत्ता बाजार। जी हाँ, ऊपर से ढका हुआ यह बाजार मुगल काल में शाही परिवार और अमीर व्यापारियों के लिए बनाया गया था। यहाँ रेशमी कपड़े, आभूषण, इत्र और बहुत सारी शाही वस्तुएं बेची जाती थी। कहा जाता है कि इसी शाही बाजार की संस्कृति को आगे चलकर मीना बाजार के रूप में जाना जाने लगा। आज भी इस बाजार की बनावट मुगल वास्तुकाल की खूबसूरती को दर्शाता है। यह बाजार भारत के शुरुआती ढके हुए बाजार में से एक माना जाता है, क्योंकि पहले के जो बाजार होते थे वो मोस्टली ओपन होते थे। निकट खाने की तरफ बढ़ रहे दोस्तों। दोस्तों इसकी टाइमिंग के बारे में बता दूं तो ये जो है सुबह के 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक 4:30 तक खुला रहता है दोस्तों। और मंडे ये भी ऑलमोस्ट ऑफ होता है। और संडे को यहाँ पे काफ़ी क्राउड होता है दोस्तों। आज संडे है तो मैं आकर के आई थिंक थोड़ी सी गलती कर दिया हूँ, बट ठीक है, कोई नहीं। चलते हैं आगे, एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों मेरे पीछे अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसी को बोलते हैं निखत खाना। आज धूप बहुत तेज़ है दोस्तों, और तो चलिए हम निखत खाना को एक्सप्लोर करते हैं। छत्ता बाजार से आगे बढ़ते ही सामने दिखाई देता है यह नौबत खाना। मुगल काल में यह स्थान शाही संगीत और भविष्यवाणियों का प्रतीक हुआ करता था, मतलब मेनली मुख्य केंद्र था, जहाँ कहा जाता है जब मुगल बादशाह दरबार में प्रवेश करते थे तो वहाँ पे शाही संगीतकार, नगाड़े, शहनाइयाँ और कई सारी चीज़ों को बजा करके उनके आगमन की घोषणा होती थी।
उस समय नौबत खाना में उठने वाली म्यूजिक की आवाजें पूरे लाल किला में गूंजती थी, जो बादशाह के शक्ति और शौर्य को प्रमाणित करता था। इतना ही नहीं, आम लोगों को इस जगह पर आने जाने की अनुमति नहीं होती थी। केवल शाही मेहमान या मंत्री या कोई विशेष आदमी हो, उसी को इस हिस्से को पार करके दरबार तक जाने की अनुमति होती थी। भले ही आज यहाँ संगीत की कोई गूंज नहीं सुनाई देती, लेकिन इसकी दीवारों में आज भी मुगल शाह की शाही परंपराओं और कलाकृतियों की कहानी गूंजती है। तो म्यूजियम का ये एंट्री गेट है। गवर्नमेंट म्यूजियम है ये दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी कुछ पुरानी चीज़ें लगाई गई हैं हमारे वीरों की। नाना साहेब बहादुर शाह जफर। एंशिएंट समय की तलवारें यहाँ पे पड़ी हुई हैं दोस्तों। एक नाना साहेब पेशवा की तलवार है यहाँ दोस्तों। यह असली तलवार है नाना साहेब पेशवा जी की। और ये बहादुर शाह जफर का पाउडर हॉर्न, इनके तीर कमान। और ये कुछ दोस्तों 1857 के कुछ न्यूज़पेपर जिसको कलेक्ट करके रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों हमारे वीरों की फिल्म चलाई जाती है। लाल किला के अंदर म्यूज़ियम है और जिस म्यूज़ियम का किराया जो है 30 रुपीज़ है, जो आपको टिकट काउंटर से ही मिल जाएगा। और यह म्यूज़ियम दोस्तों बनाया गया 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी याद में। 1857 की क्रांति जो आज़ादी की पहली क्रांति मानी जाती है दोस्तों, जहां हज़ारों वीरों ने अंग्रेजी शासकों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और इस म्यूज़ियम में उस दौर से जुड़े सभी हथियार, दस्तावेज, पेंटिंग, वस्तुएं सब कुछ मौजूद है, तलवारें, सब कुछ मौजूद है दोस्तों। तो चलिए हम इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हैं और अपने क्रांतिकारी भाइयों को एक बार याद करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने लाल किले के कई हिस्सों को कब्जा कर लिया था और इसी कारण लाल किला सिर्फ मुगल इतिहास नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की भी एक महत्वपूर्ण कहानी है। आगे एक्सप्लोर करते हैं दोस्तों। और अब हम चल रहे हैं दीवाने आम। तो ये हम दीवाने आम महल की तरफ आ रहे हैं और ये है दीवाने आम। इसके अंदर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं
यहाँ पे इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो भी एक्सप्लोर करते हैं। दीवाने आम, यही वह स्थान है दोस्तों जहाँ पर मुगल बादशाह आम जनता की समस्याओं को सुना करते थे, और यही वो स्थान है जहाँ पर जनता के महत्वपूर्ण फैसलों को लिया जाता था। दीवाने आम की यह विशाल संरचना मुगल वास्तुकाल की खूबसूरती को दर्शाता है। सामने बना यह शाही सिंहासन जहाँ पर बादशाह अपना दरबार लगाते थे और बहुत से लोगों के इंसाफ का फैसला करते थे। आज भले ही यह वो शाही दरबार नहीं लगता, लेकिन इसकी दीवारें आज भी इतिहास की अनगिनत कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो दोस्तों, लाल किला के एपिसोड 1 में फ़िलहाल इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे लाल किला के असली शाही भव्य के बारे में, जिसमें मुग़लों की निजी ज़िंदगी, रंग महल, दीवाने खास और लाल किला के कुछ अन्य रहस्यों के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।